क्यों खड़ा किया आपको? क्यों खड़ा किया? बोल रहा हूँ अभी भी क्या समझ क्या गए जी? तो आप इधर रख देंगे। आपके खाने की चीज भी है, आइसक्रीम प्रोडक्ट है,
तो उन्होंने बड़े-बड़े जनरल स्टोर्स या कैश एंड कैरी के सामने फ्री सैंपल का एक लोगो लगा के उसके सामने सैंपल रखे होते हैं और लोग आके उसको सैंपल को टेस्ट करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। इस तरह मेडिसिन होती है फ्री लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहीं जब अक्सर जगहों पर फ्री नहीं होता, सब्सिडाइज्ड रेट होता है। 100 रुपए की चीज 50 रुपए में मिलेगी, 40 में मिलेगी, वो सैंपल है। तो बार-बार उसके कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट, फिजिबिलिटी स्टडीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स, ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज, 3 किस्म के नाम है उस सिलेबस में। दोबारा बोले, पहला कौन सा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स, ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज, टेस्टिंग कॉस्ट मिला फिर ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, इसकी टेस्टिंग कॉस्ट है। अगर मैंने फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदी है तो क्या ये प्री इन्वेस्टमेंट खरीद है? नहीं, क्या इन दिनों में आ रहा है? अगर मैंने कोई एसेट खरीदा है जिस पे डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन चार्ज कर सकता हूं या तो क्या वो भी प्री इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं, ठीक है। जो हमने डेप्रिसिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट्स खरीदे हैं उसको हर साल हम डेप्रिसिएट या अमोर्टाइज करेंगे। ये लैंड खरीदा है तो दोबारा इन्वेस्टमेंट होती है, ये प्री इन्वेस्टमेंट नहीं, या तो फिजिबिलिटी स्टडीज ऑफ स्टडीज या सैंपल्स हो या फिर ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटी। पढ़ा लिया, इट शैल नॉट इंक्लूड any expenditure for land and or for asset which is depreciated or amortized। जमीन के लिए खर्चा किया या डेप्रिशिएबल एसेट के लिए खर्चा किया या अमोर्टाइजेबल एसेट के लिए खर्चा किया वो प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स नहीं होते। जस्ट 3 चीजें होती हैं। अगेन नंबर 1 स्टडीज, प्रोटोटाइप्स, ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अब बात ये कि चलिए ठीक है, बात समझ आ गई कि ये प्री इन्वेस्टमेंट होता है, इसके अलावा बाकी नहीं होता। ट्रीटमेंट क्या हो? लेट्स सपोज 200 रुपए का प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट होगी 1 और 2 को एक साथ करना है। पॉइंट 1 और 2 को एक साथ करना है। A person shall be allowed a deduction for pre-investment expenditure. It shall be amortized on straight line basis at the rate of 20%. At the rate of 20%. बात मतलब क्या है? देखिए इसकी लाइन में नहीं, इस लेंथ में इतना कर दो और उसने क्या किया कि 200 रुपए का एक प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया। अब ये जो प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, लेट्स सपोज 200 रुपए का हुआ। अब जो प्री इन्वेस्टमेंट 200 रुपए का खर्चा हुआ है इसको मैंने एलोकेट करना है किस रेट पे? अब ऑडियंस कहते हैं, देखिए इस बात को समझे। अब उन्हें बताया जब प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत दी होगी तो अब मैं हर साल कितना माइनस करूंगा? 20 40 रुपए हर साल माइनस करूंगा। पहली बात, हर साल कितना माइनस करूंगा? पूरा 200 एक साथ अलाउ नहीं किया जा रहा, पूरा 200 पूरा प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक साथ अलाउ नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि उस टोटल खर्चे का 20% हर साल माइनस कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात आपको कॉमन सेंस होकर बताएं कि अब ये जो मुझे 40 रुपए हर साल माइनस करने दे रहे हैं, ये इस साल से लेकर अगले सालों में जाऊं या पिछले सालों में? पिछले में, प्रीवियस में। क्योंकि ये खर्चा कब हुआ था? जब बिजनेस स्टार्ट अभी नहीं हुआ था, ये खर्चा तब हुआ था। तो ऑर्डिनेंस कहता है प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर माइनस करने की इजाजत है तो ये टैक्स ईयर, इस टैक्स ईयर में जिस टैक्स में अलाउ किया गया और फॉलोइंग प्रीवियस टैक्स ईयर में। जरा पढ़िएगा पॉइंट भी पढ़िए। द टोटल ड्यूरेशन अलाउड इन द करंट एंड ऑल प्रीवियस टैक्स ईयर। तो रिवर्स बात है, प्रीवियस टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड द एक्सपेंस। ये शैल नॉट एक्सीड द एक्सपेंस मतलब क्या है? टैक्स कितना आ सकता है? अच्छा खर्चा कहते हैं इससे कितना? आप समझे बात को? हम खड़े यहाँ पर गारंटी, और यहाँ पर क्या हुआ? प्री इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया गया। यहाँ साल क्या बना? 2025
अब यहाँ पर ये कितना माइनस कर सकता हूँ 25 में 40 माइनस कर लिया, फिर 40 कितना होगा 120, फिर 40 फिर 40। अब देखिए मुझे इस डेट पर अलाउ है, तो मैंने उस टैक्स ईयर जिस टैक्स ईयर मुझे अलाउ किया गया था और उसके बाद प्रीवियस तब तक माइनस करता हुआ जब तक 0 ही लगे, मैक्सिमम कितना माइनस कर पाऊंगा 200। क्या ये बात सही है? आपके पेपर में जब भी प्री कमर्शियल सॉल्यूशन आएगा ना तो आप तो करंट ईयर की वर्किंग कर रहे होंगे, तो सिंपल बात क्या हो जाएगी, अगर अलाउ कर दिया यानी या तो फिजिबिलिटी स्टडीज है या कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स है या फिर ट्रायल फंक्शन एक्टिविटीज है, तो अलाउ कर दिया आपको, तो सिंपल आपको क्या करना है, खर्चे का 20%। इस साल के में इनकम में से खर्चे माइनस कर रहे होगे, तो खर्चे माइनस करते टोटल प्री कमर्शियल सॉल्यूशन का 20% बनेगा और इस साल माइनस कर देना, आपको प्रीवियस साल जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सवाल ही इस साल का होगा। बात समझ रहे हैं? यदि आपको सवाल आया 2025 का तो आप एक सिंपल प्रिंसिपल कितना माइनस कर देना, ये टैक्स रिफंड होगा मतलब प्रीवियस ईयर। हां बिल्कुल होता है, रिफंड होता है। रिफंड नाम में फिर अगर हम एडजस्ट कर लेते हैं ये बस होता है। ये बात समझ आ गया आपको? पॉइंट नंबर 4 पढ़े इन रियल सर्कमस्टेंस, देखिए पॉइंट 4 का मतलब इन रियल सर्कमस्टेंस क्या है इससे पहले रियल सर्कमस्टेंस but in rare cases the investment full cost of asset is allowed as reduction in the year of recovery no amount। ये देखिए ये किस तरह माइनस हो रहा है, it's just like amortization भी स्टेटमेंट मेथड थी, यानी हर साल amortization सेम थी, हर साल पे कमीशन उसके भी सेम है, उसी तरह ये कहता है no amortization reduction will be allowed where full expenditure is allowed as reduction in the year of incurrence। अब फुल कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं, खर्चे की बात कर रहे हैं, ये खर्चा किस साल इनकम हुआ था 2000, अगर 2021 में क्या दे फुल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड एज रिडक्शन वाले तो बताया, फिर कोई वर्किंग की जरूरत है या नहीं? ये देखिएगा 2021 में सेल होगी, सेल में से खर्चे माइनस होंगे, खर्चों में लेट सपोज रेंट आ गया और प्री इन्वेस्टमेंट आ गया, रेंट माइनस 20 प्री इन्वेस्टमेंट 200, कितना बचा है दोनों बिजनेस तो अब हुआ क्या, पूरा का पूरा अलाउ हो गया इस साल 21 में, तो क्या आगे और की जरूरत है क्या आंसर आंसर है ये उसी तरह ही है, इस तरह के फुल कॉस्ट ऑफ एसेट अलाउड एज रिडक्शन वैसा ही है, नोट करें इसको, नोट करें पहली बात सुनिए, इस सेक्शन में साइंटिफिक
रिसर्च से मुराद क्या है? साइंटिफिक रिसर्च से मुराद है रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंसेस, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अगर किसी ने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया साइंस पर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज के लिए, आया उसने कोई रिसर्च सेंटर बनाया या फिर ऑलरेडी बने बनाए रिसर्च सेंटर में वो इन्वेस्ट करके काम करने लग गया, तो दोनों को डिडक्शन अलाउड है। कितने डिडक्शन अलाउड है? जो उसने अमाउंट खर्चा किया, कितने अलाउड है?